प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज मैं आपको काल सर्प योग की जानकारी देने वाला हूं। जन्म कुंडली में यह योग कैसे बनता है, कैसे प्रभाव देता है, क्या शुभ और क्या अशुभ प्रभाव इसका मिलता है। जब आंशिक काल सर्प योग बनता है तो उसका प्रभाव कैसे मिलता है या उसका प्रभाव क्या होता है। अगर राहु केतु के साथ कोई ग्रह बैठा हो तो कैसा प्रभाव मिलता है, तब काल सर्प बनता है या नहीं बनता। साथ ही साथ मैं आपको इसकी भी जानकारी देने वाला हूं कि ये योग अगर आपकी कुंडली में है तो पूर्व जन्म से इसका क्या कनेक्शन है। ऐसा कौन सा कार्य है जिसके कारण आपको ये काल सर्प योग मिला है। मैं आपको यह भी बताऊंगा कि अगर आपकी कुंडली में काल सर्प योग बना है तो इसके लिए आपको उपाय क्या करना है, और जो उपाय बताऊंगा निश्चित रूप से उसे करने के बाद आपको जीवन में बड़े परिवर्तन महसूस होंगे। तो आप आज की वीडियो के साथ ध्यानपूर्वक जुड़े रहे। अगर आपकी कुंडली में या आपके घर परिवार में, आपके पहचान में किसी की कुंडली में काल सर्प योग है तो आप आज की वीडियो को देखिए। ये प्रभाव आप उन्हें बता सकते हैं, उनकी कुंडली में है तो उन्हें उपाय बता सकते हैं। इससे आपको, अगर आपकी कुंडली में है तो आपको, और उनकी कुंडली में है तो उन्हें इसका निवारण प्राप्त हो जाएगा, जिससे बचाव हो जाएगा। वैसे एक बात मैं आपको प्रारंभ में क्लियर कर दूं कि जब भी कोई योग या कोई दुर्योग बनता है तो उसके विषय में, वैसे तो आप देखेंगे भारतीय जितनी भी प्राचीन ज्योतिष से जुड़ी ग्रंथ है उनमें कहीं ना कहीं आपको उस योग का, उस दोष का वर्णन मिल जाएगा, वो छोटा सा योग हो या कोई बड़ा योग हो। लेकिन जब आप काल सर्प योग के बारे में देखते हैं तो आपको प्राचीन किसी भी पुस्तक में इसका वर्णन नहीं मिलता या इसका प्रभाव इतना बताया गया हो ये नहीं दिखता। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो व्यक्ति के जीवन पर इसका प्रभाव दृष्टिगोचर होता है, और जिसकी कुंडली में है उसका प्रत्यक्ष उदाहरण वही व्यक्ति होता है। आप अन्य लोगों को समझाएंगे इसका प्रभाव है, वो नहीं मानेंगे, लेकिन जिसकी कुंडली में है वो बता पाएगा कि हाँ मुझे प्रभाव मिल रहा है। कैसा प्रभाव मिल रहा है वो तो मैं अभी बताता हूं आपको, लेकिन प्रभाव मिलता अवश्य है। और इसमें भी प्रमुखता वाली बात यह है कि जो दक्षिण भारतीय विद्वान है जिन्होंने काल सर्प योग पर कुछ पुस्तकें लिखी है, कुछ अपना प्रभाव बताया है, तो वहां पर आप अवश्य ये देख पाएंगे कि उन्होंने राहु केतु से अन्य ग्रहों की स्थिति पर विचार किया है कि शनि से राहु किस भाव में जा रहा है। जैसे जो मैंने आपको पूर्व में बताया, पूर्व की वीडियो में, उस पर उन्होंने अधिक जोर दिया है। गुरु से किस भाव में है, सूर्य से किस भाव में है, उससे उन्होंने फलादेश निकाला है और इसका परिणाम बताया है। यहां काल सर्प किसी भाव में बन गया तो उसके लिए खराब नहीं बताया, या ये नहीं कहा कि अगर ये जैसे लग्न या दशम सप्तम में है तो अनंत काल सर्प योग बना, इसका प्रभाव आपको अच्छा मिलेगा या खराब मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं कहा। यहां प्रमुखता वाली बात इतनी ही जोर दी गई है कि बाकी ग्रहों की पोजीशनिंग राहु केतु से कैसी है। हालांकि आज मैं उसकी जानकारी तो नहीं दे रहा हूं, आज मैं आपको इस योग का प्रभाव बता रहा हूं। आप जानते हैं ये योग कैसे बनता है। जब भी राहु और केतु कुंडली में कहीं पर भी बैठे हो, उनके एक और सारे ग्रह आ जाए, वो किसी भी और हो सकता है, राहु से केतु तक देखने पर या केतु से राहु पर देखने पर, किसी भी और अगर सारे की सारे ग्रह बैठ जाए तो आप ये देख पाएंगे कि वो काल सर्प योग वहां पर बनता है। किस प्रकार आप इस उदाहरण कुंडली से देख सकते हैं। यहां लग्न में राहु है, बाकी सारे ग्रह एक और सप्तम में केतु है, दूसरी ओर कोई भी ग्रह नहीं है। यहां एक और बात ध्यान रखें, यही स्थिति में राहु या केतु के कोई ग्रह साथ में हो जाए तो भी इसे काल सर्प योग की गिनती में अवश्य लिया जाएगा। और भले डिग्री में अंतर हो, डिग्री में शुक्र आगे निकल जाए या सूर्य आगे निकल जाए या जो भी ग्रह वो आगे निकल जाए, फिर भी काल सर्प की गिनती में तो आएगा। प्रभाव कैसा पड़ेगा उस पर बात करता हूं, लेकिन आएगा अवश्य। इसके अलावा आप ये देख पाएंगे कि अगर कोई ग्रह, एक ही ग्रह राहु केतु के दूसरी ओर चले जाए, जिसे आप सुनते हैं कि आंशिक काल सर्प योग बना है। वैसे तो मैं आपको बोलता हूं कि आंशिक जैसा कुछ नहीं होता, अगर बनेगा तो पूर्ण बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। लेकिन फिर भी ये जो आंशिक काल सर्प योग बना है ये भी प्रभाव देता है। कैसा प्रभाव देता है उसकी जानकारी मैं भी आपको आगे देता हूं। सबसे पहले पूर्ण काल सर्प की बात करते हैं, यानी राहु केतु के बीच में सारे ग्रह है, या हाँ पहले बीच की ही बात करते हैं फिर उसके आगे बात करेंगे। राहु केतु जहां भी है उनके बीच में सारे ग्रह बैठे हैं। ऐसी स्थिति में आप ये देख पाएंगे कि ऐसे व्यक्ति की जो कुंडली होती है उसमें राहु सबसे प्रमुख ग्रह बन जाता है। यह बात ध्यान रखिए, जब भी काल सर्प योग बनेगा तो राहु उस कुंडली का सबसे प्रमुख ग्रह बन जाएगा, यानी पूरी कुंडली का सबसे प्रमुख कर्ता धर्ता उस कुंडली के लिए राहु बन गया। अब आप देख पाएंगे कुंडली के बाकी ग्रह किसी भी भाव में बैठे हो, एंड रिजल्ट उस व्यक्ति को राहु जहां बैठा है उसी का मिलेगा।
यानी कुछ अच्छा होगा तो राहु बैठा है वहीं का होगा, कुछ बुरा होगा तो राहु जहां बैठा है वहीं का होगा। प्रमुखता से वो भाव एक्टिवेशन में आ जाएगा या वो भाव व्यक्ति के जीवन में सबसे ज्यादा असर देगा। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति के द्वितीय भाव में राहु विराजमान है और ये राहु जो विराजमान है इसके सारे ग्रह एक और बैठे हुए हैं। अब ऐसी अवस्था में देख पाएंगे कि राहु जो कि द्वितीय भाव में है, तो ऐसे व्यक्ति को जीवन काल में अपने कुटुंब से जुड़ा, अपनी वाणी से जुड़ा, अपने घर परिवार से जुड़ा कोई ना कोई अलग अलग इवेंट अपने जीवन में मिलते रहेंगे, या कुछ भी हो सीधा असर उसके परिवार पर आ जाएगा। अच्छा हुआ तो परिवार पर असर, बुरा हुआ तो परिवार पर असर। यानी राहु जहां बैठा है वो पूरी कुंडली का फोकस पॉइंट बन जाएगा। या ये बोल सकते हैं कि राहु फिर वहां द्वितीय भाव से पूरी कुंडली को संचालित करेगा। और ये तो आप जानते हैं, मैं आपको बता चुका हूं कि राहु जहां बैठता है उससे आपको अटैच करता है, उससे आपको जोड़ता है। इसीलिए आपको जीवन में सारा प्रभाव राहु जहां बैठा है वहीं से ज्यादा प्राप्त होता नजर आएगा। केतु क्या करेगा? केतु जहां बैठा होगा वहां से कार्य को स्टार्ट करेगा। मान लीजिए कि आपके दशम भाव में राहु है और चतुर्थ भाव में केतु है। अब आपने स्टार्ट किया अपना घर बनाना, या आपने घर चेंज किया, आप घर चेंज करके कहीं अन्य स्थान पर चले गए। उससे हुआ क्या कि आपका केतु तो एक्टिव हुआ, लेकिन केतु से जो आपने कार्य प्रारंभ किया था वो राहु पर जाकर अंत होगा। यानी आपने घर से जुड़ा कोई काम प्रारंभ किया, अब आप देख पाएंगे कि ये कार्य चालू करने से आपके जो दशम भाव में राहु है ये आपके करियर पर कुछ असर डालेंगे। यानी आपके करियर में कुछ चेंज हो, आपको आपका कार्य बदलना पड़े, आपको स्थान बदलना पड़े, ये प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। कुछ लोगों को आप देखते हैं उन्होंने घर बनाया और घर बनाते उनका करियर चेंज हो गया या उन्हें स्थान बदलना पड़ गया। ये इसीलिए होता है क्योंकि वहां पर जो चतुर्थ भाव का केतु है वो एक्टिवेट हो जाता है, और चतुर्थ का केतु एक्टिवेट होते ही घर तो चेंज हो जाता है, लेकिन वो राहु को एक्टिवेट करता है और राहु के चलते व्यक्ति के करियर में चेंज आ जाता है। ये प्रभाव आप मैच कर पाए किसी भाव में भी हो। अगर आपने केतु जहां है वहां से स्टार्ट किया किसी काम का, आप देख पाएंगे राहु जहां है अपने आप वहां पर आपको कुछ चेंज नजर आएगा, कुछ अलग प्रभाव नजर आएगा, वो शुभ या अशुभ आपकी कुंडली में नजर आएगा। इसके अलावा एक और बात आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपकी कुंडली में राहु केतु का प्रभाव है तो एक बात तो ये होती है कि ये निश्चित रूप से व्यक्ति को एक जैसा प्रभाव नहीं देता। जिसकी कुंडली में काल सर्प योग बना है वो देख पाएगा उसके जीवन में उतार चढ़ाव बनी हुई होती है, उसे कंटिन्यूअस प्रभाव एक जीवन में नहीं मिलता। कभी उसका काम अच्छा चलेगा, कभी उसका काम खराब चलेगा। वो करियर की बात हो, वो व्यक्ति के घर परिवार की बात हो, व्यक्ति की मानसिक स्थिति की बात हो, सारा प्रभाव व्यक्ति का ऊपर नीचे होता रहता है। विशेषकर जिन भावों से राहु केतु जुड़े हैं उनका प्रभाव ज्यादा मिलता है। जैसे मैंने चतुर्थ और दशम की बात करी अभी, तो चतुर्थ दशम में आप क्या देखेंगे? व्यक्ति के करियर में, घर में उठा पटक या उतार चढ़ाव बनी रहेगी, ये बात आप देख पाएंगे। लग्न में है तो स्वास्थ्य पर या जीवन पर, वैवाहिक पारिवारिक जीवन पर असर ज्यादा पड़ेगा। पंचम में है, 11वां भाव में है तो व्यक्ति के मान सम्मान पर, व्यक्ति के नाम पर, व्यक्ति के धन पर इसका उतार चढ़ाव वाला प्रभाव देखने को मिलेगा। तो इसीलिए प्रमुखता वाली बात क्या है? प्रमुखता वाली बात यही है कि राहु केतु जहां पर होंगे आपको उतार चढ़ाव वाला प्रभाव मिलेगा। यानी व्यक्ति की जो लाइफ होंगी एक सीधे पैटर्न में नहीं होंगी, उसे कभी बहुत अच्छा प्रभाव मिलेगा, कभी बहुत खराब प्रभाव मिलेगा। ये विशेषकर हर 4.5 वर्ष की अवधि पर होगा। 4.5 क्यों? क्योंकि देखिए राहु केतु, राहु जहां पर है वो हर 18 माह में राशि परिवर्तन करता है और पूरे 18 वर्ष के अंदर राहु जहां पर बैठा होता है वहीं पर आ जाता है। इसीलिए अगर आप इसका आधा करेंगे तो आप देखेंगे 9 वर्ष के समय पर राहु सप्तम भाव में आ जाएगा जहां पर केतु होगा। यानी राहु की जगह पे केतु, केतु की जगह पे राहु आ जाएगा हर 9 वर्ष के, मतलब जब 9 वर्ष पूरे होंगे तब आ जाएगा। अब ऐसी अवस्था में इसका और आधा आप करेंगे तो 4.5 आएंगे। यानी राहु और केतु जब गोचर में अपने से केंद्र अवस्था में गोचर करेंगे उस समय पर व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन होना चालू हो जाएंगे। यानी शुभ और अशुभ वाले 2 साइकिल व्यक्ति के जीवन में चलेंगे हर 4.5 साल के अंदर। जैसे आपने देखा कि राहु ने, अभी आपका राहु जहां पर था वहीं पर गोचर प्रारंभ किया, अब ये आपका शुरुआत प्रभाव निकला। अब राहु जैसे ही चेंज करेगा तो अगले 4.5 साल आप देखिए आपको अच्छा प्रभाव मिलता है, खराब प्रभाव मिलता है। अगर आपको अच्छा प्रभाव मिला तो आप समझिए अगले 4.5 साल बाद आपको खराब प्रभाव मिलेगा, फिर अगले 4.5 साल बाद अच्छा, फिर अगले 4.5 साल बाद खराब। ये पैटर्न चलता रहेगा क्योंकि ये योग आपकी कुंडली में है तो ये असर मिलेगा ही मिलेगा। जिसकी कुंडली में है वो इसे महसूस कर पाता होगा कि उसके जीवन में एक जैसा प्रभाव नहीं है, उतार चढ़ाव वाली स्थिति है। साथ ही साथ इस राहु केतु के प्रभाव में, राहु केतु चूंकि कई बार मतलब देखने को मिला कि व्यक्ति को अन्य का सपोर्ट नहीं मिल रहा है क्योंकि सारे ग्रह एक और हो गए, दूसरी तरफ की कुंडली पूरी खाली हो गई। तो एक तरफ की कुंडली खाली होंगी तो व्यक्ति को अपना जीवन अधूरा अधूरा लगेगा।
या ये नजर आएगा कि व्यक्ति काम तो कर रहा है लेकिन उसका मन नहीं कर रहा, या अन्य का सपोर्ट नहीं मिल रहा, या कोई ना कोई परेशानी या चिंता व्यक्ति के मन में चल रही है। ये सारा प्रभाव देखने को मिल सकता है। इसीलिए राहु केतु के जब ये योग बनता है तो व्यक्ति थोड़ा चिंतित रहता है, कई बार बहुत अधिक कल्पना करे, बहुत अधिक चिंता करे, डरावने सपने आए, ऐसी सब बातें देखने को मिलती है। थोड़ा कई बार स्वभाव कंफ्यूजन वाला हो जाता है, या कई बार क्रोध में कुछ सामने बोल देना, फिर सोचना कि ऐसा नहीं बोलना था, ऐसी सब चीजें होती है। छोटी छोटी बातों के चलते व्यक्ति के विवाद या परेशानी उत्पन्न होती है, और वे व्यक्ति, ये जो योग है व्यक्ति के स्वयं के कारण उत्पन्न हो जाते हैं। अब आपने ये तो देख लिया कि चलो ये योग प्रभाव दे रहा है, लेकिन ये योग आपको मिला क्यों है, पहले इस पर विचार कीजिए। आप अगर देखेंगे तो ये जो योग आपको काल सर्प में मिला है, ये इस कारण से मिला है कि आपकी कुंडली में राहु जहां भी बैठा है उस भाव से जुड़ी कोई ना कोई गलती आप पूर्व जन्म में दोहरा करके आए हैं। पूर्व जन्म में आप कुछ न कुछ अधूरा छोड़ करके आए, इसीलिए आपको वो कार्य को पूरा करने के लिए ये प्रभाव मिला है। एक पुस्तक की बात करें जो दक्षिण भारतीय विद्वान ने लिखी है, तो उसमें राहु लग्न में है मेष राशि में। ऐसी अवस्था में यह दर्शाया गया है कि ऐसे व्यक्ति के घर में, इस व्यक्ति के जन्म लेने के पहले चाचा या फिर कोई घर का बड़ा व्यक्ति जल्दी ही आकस्मिक रूप से, मतलब ऐसे व्यक्ति का निधन हो गया हो, और ऐसे व्यक्ति ने पुनः जन्म लिया हो, इस लग्न में राहु हो मेष राशि में और काल सर्प बना हो, तो यह अवस्था नजर आती है। यानी पूर्व में कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति हो चुकी जिसके कारण आपको पुनः जन्म लेना पड़ा, या पूर्व में कोई गलती आपसे हो चुकी, उसको सही करने के लिए आपका जन्म हुआ हो, ऐसा समझना चाहिए। विशेषकर राहु जहां है उस भाव से जुड़ा, जैसे आपने देखा चतुर्थ भाव में राहु है, यानी घर परिवार से जुड़ा, माता से जुड़ा, लोगों जनता से जुड़ा। जो चतुर्थ भाव जनता का है, लोगों के बीच आपने कुछ ऐसा कार्य किया हो जो आपके द्वारा खराब हुआ हो, वो प्रभाव देखने को मिल सकता है। इसके अलावा राहु जिसकी राशि में है उस राशि स्वामी की स्थिति भी बहुत निर्भर करती है। आपने देखा कि राहु जिसकी राशि में है वो स्वयं छठे भाव में है, तो यानी आपने लोगों के पैसे लेकर कहीं ना कहीं उन्हें प्रॉब्लम दी थी, उनका नुकसान करवाया था, या उन्हें ठगा था। छठा भाव क्योंकि आया है, राहु जिसकी राशि में है, राहु चतुर्थ में है, और मान लीजिए जिसकी राशि में है वो छठे भाव में है, तो आपको ये प्रभाव मिलेगा कि आपने लोगों के पैसे कहीं ना कहीं अन्य जगह लगा दिया, आपने लोगों को नुकसान पहुंचाया, लोगों का ठग करी, तो आपको ऐसा प्रभाव मिला है राहु का। जिसके चलते अगर आप, कई बार होता है कि व्यक्ति उसी पैटर्न को वापस दोहराता है। राहु का राशि स्वामी जिस भाव में बैठा है व्यक्ति उसी बात को पुनः दोहराता है, वो गलती होती है व्यक्ति उसी को दोहराता है। जैसे मान लीजिए राहु सप्तम भाव में विराजमान है या तुला राशि में विराजमान है, और आपने देखा कि शुक्र जो है वो कुंडली में कमजोर हो रहा है या किसी भाव में जा रहा है, मान लीजिए पंचम भाव में जा रहा है। ऐसी अवस्था में यह संभव है कि व्यक्ति किसी से रिलेशनशिप रखे, राहु सप्तम भाव में है या तुला में है और व्यक्ति मतलब शुक्र पंचम में है, तो ऐसा व्यक्ति किसी से जुड़ जाए, विवाह के अतिरिक्त ऐसे व्यक्ति के संबंध स्थापित हो जाए। जो व्यक्ति अपनी पुरानी गलती पुनः दोहरा रहा है, ऐसा समझना चाहिए। क्योंकि जब राहु जिसकी राशि में होता है काल सर्प बना है, तो ये राहु आपसे बार बार वही गलती दोहराने का काम करवाएगा। अब ये आपका बुद्धि विवेक है कि आप उससे बचते हैं या नहीं बचते। बस यही ध्यान रखिए, राहु जहां बैठा है, उसका राशि स्वामी जहां बैठा है, उससे जुड़ी गलती आपको नहीं करना चाहिए। अगर आप पुनः दोहराएंगे तो पुनः इसका नकारात्मक प्रभाव जीवन में मिलता रहेगा। इसलिए उससे बचने के लिए, जैसा मैंने सप्तम का उदाहरण दिया कि सप्तम में राहु है और उसका राशि स्वामी शुक्र पंचम में है, ऐसी स्थिति में आपने देखा कि व्यक्ति नए लोगों से जुड़ रहा है, व्यक्ति विवाह के अलावा कहीं ना कहीं संबंध स्थापित कर रहा है, तो निश्चित रूप से उसे खराब प्रभाव मिलेगा और यह हर 4.5 वर्ष में व्यक्ति परेशान होता नजर आएगा। ये बात आप देख पाएंगे। बाकी राहु केतु जब काल सर्प में होते हैं तो एक और बात है कि ये कुछ विशिष्ट अवधि होती है जब एक्टिव हो जाते हैं, विशेषकर 22 वर्ष की आयु में, 26 वर्ष की आयु में, फिर 32 वर्ष की आयु में और 35 वर्ष की आयु में। ये 4 वर्ष की आयु में इनका प्रभाव ज्यादा मिलता है। फिर जिसकी राशि में है उसका एक्टिवेशन के वर्ष में भी प्रभाव मिलता है। तो इसीलिए मैं कहूंगा कि व्यक्ति को बस इतना चाहिए कि इनका प्रभाव अशुभ नहीं मिले, उसके लिए उपाय करे। उपाय की चर्चा मैं आगे करता हूं, लेकिन कुछ और प्रश्न जो आपके मन में होंगे कि अगर राहु केतु के साथ में कोई ग्रह है, भले ही अंश में उनसे आगे हो, तो प्रभाव कैसा मिलेगा। जब भी कोई राहु केतु के साथ ग्रह, विशेषकर राहु के साथ कोई ग्रह होगा, तो ये ग्रह भी आपके द्वारा कुछ ऐसे कार्य करवाना चाहेगा जो अनुचित हो या जिसका भुगतान आपको लंबे समय तक करना पड़े। जैसे राहु के साथ शुक्र हो गया, आप देख पाएंगे ऐसा व्यक्ति कहीं ना कहीं पुनः किसी न किसी रूप से नए लोगों से जुड़ने का प्रयास करेगा, कहीं अन्य गलत कार्यों में जुड़ने का प्रयास करेगा, ड्रग्स आदि के कार्यों में, इनलीगल वर्कों में जुड़ने का प्रयास करेगा। सूर्य हुआ तो भी यह स्थिति देखने को मिल सकती है। यानी जो ग्रह राहु के साथ जुड़ेगा वो ग्रह भी एक्टिव हो जाएगा किसी गलत कार्य पे।
केतु के साथ जो ग्रह होगा व्यक्ति उनसे दूर होना चाहेगा या व्यक्ति को वो ग्रह दूर कर देंगे अपने जीवन से। जैसे आपने देखा शुक्र केतु के साथ है, शुक्र दाम्पत्य जीवन का, पत्नी का कारक है। आपने देखा शुक्र केतु के साथ है तो ऐसे व्यक्ति को विवाह होने में परेशानी आ रही है, विवाह नहीं हो रहा है, या व्यक्ति पत्नी से जुड़ा लेकिन किसी कारण से अलगाव उत्पन्न हो गया, दोनों अलग अलग हो गए, ये सब प्रभाव देखने को मिल सकता है। यहां जो भी ग्रह आएगा केतु के साथ, केतु उससे अलग करने का काम करेगा, क्योंकि आप जानते हैं राहु जोड़ता है, केतु छोड़ता है। इसीलिए आपको देखने को मिलेगा कि राहु के साथ जो भी ग्रह जुड़ेगा वो इस काल सर्प में अहम भूमिका में आ जाएगा। वो आपको और उस कार्य से जोड़ेगा जिससे आपको इस राहु का नकारात्मक प्रभाव मिले। और केतु के साथ उल्टा होगा, केतु आपको ऐसे किसी कार्य से, वो जो ग्रह होगा उससे दूर कर देगा, उससे अलग कर देगा। ये प्रभाव साथ में होने पर मिलेगा। फिर आपने देखा कि कोई ग्रह राहु केतु के बाहर निकल गया, एक ही ग्रह की बात होंगी यहां पर। माना कि राहु केतु से शनि बाहर हो गया। शनि किन्हें दर्शाता है? शनि आपके चाचा वर्ग को, आपके मजदूर वर्ग को, आपके अगर कोई नौकरी करता है तो उसे दर्शाता है, नौकर को दर्शाता है। अब आप देख पाएंगे शनि से जुड़ी चीजें आपको सही रूप में प्राप्त नहीं होंगी। यानी राहु केतु का काल सर्प है, उससे कोई एक ग्रह अलग हो गया तो उस ग्रह से जुड़े संबंध, उस ग्रह से जुड़ी चीजें आपको सही तरीके से प्राप्त नहीं होंगी। यानी आपने देखा शनि है तो नौकर आदि से आपको सपोर्ट अच्छा नहीं मिल रहा, नौकरी में परेशानी आ रही है, करियर में परेशानी आ रही है, बहुत संघर्ष बना हुआ है, ये बात आप देख पाएंगे। मंगल हुआ, छोटे भाई से या भाइयों से आपको सहयोग नहीं मिल रहा है, आपको जमीन आदि के मुकदमों में फंसना पड़ रहा है, उनसे प्रॉब्लम आ रही है, या कोई आपने डील करी थी जमीन की, उसमें आपके पैसे फंस गए, आपको नुकसान हो रहा है। यानी मंगल से जुड़ी सिग्निफिकेशन आपको परेशानी देंगे। सूर्य हुआ तो पिता से परेशानी आ रही, पिता सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, सब है आपके पास लेकिन आप पिता से दूर है, आपको सपोर्ट नहीं मिल पाया पिता का, ये बात आप देख पाएंगे। चंद्रमा हुआ, माता से जोड़ सकते हैं। सूर्य में सरकारी नौकरी में परेशानी आ रही, सरकार से परेशानी आ रही है, टैक्स वगैरह आपको अधिक भरने पड़ रहे हैं, जुर्माना आपके ऊपर लग रहा है। चंद्रमा में भी आपको मानसिक रूप से परेशानी मिल रही है, चीटिंग या धोखा मिल रहा है, ऐसी सब बातें देखने को मिल सकती है। हालांकि ये ग्रह जब अपनी दशा आदि में एक्टिव होंगे तो आपको अच्छा प्रभाव प्रदान कर सकते हैं, लेकिन अधिकतर आप देख पाएंगे कि जब ये द्वितीय भाव में, मतलब राहु केतु से अलग भाव में किसी भाव में चले जाएंगे, वो किसी भाव में भी चले जाए, तो आपको ये ग्रह उसके सिग्निफिकेंस से जुड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करते नजर आएंगे। जैसा मैंने भी आपको बताया, बुध में भी आप जोड़ सकते हैं कि बुध वाणी का, बहन का, भुआ का, बेटी का कारक होता है, डॉक्यूमेंटेशन का, बैंकिंग का कारक होता है। तो इसमें आप देख पाएंगे कि इन ग्रहों से जुड़ी आपको समस्या आएंगी या इन सब चीजों में आपको परेशानी आएगी। शुक्र हुआ तो भी स्त्री वर्ग, जीवन साथी, पत्नी, ये सब प्रभाव शुक्र में आता है, तो इनसे आपको प्रॉब्लम आए। लग्जरी में आपको प्रॉब्लम आए, आपने सब सुख अर्जित तो कर लिया, स्वयं भोग नहीं कर पा रहे, ऐसी सब बातें देखने को मिल सकती है। तो राहु केतु के एक और जो भी अकेला ग्रह जाएगा वो भी अपना प्रभाव थोड़ा नकारात्मक रूप में देगा। अब देखा जाए तो राहु केतु का जब भी काल सर्प योग बनता है तो कुछ न कुछ उतार चढ़ाव जीवन में बनी रहती है। अगर आपको इसका प्रभाव अच्छा करना है तो दो काम करें। एक तो जो ग्रह राहु का राशि का स्वामी बना है उसके उपाय करें। जैसे राहु बुध की राशि में है तो बुध के उपाय करें, गणेश जी की पूजा करें। राहु चंद्रमा की राशि में है तो चंद्रमा को अच्छा बनाने का प्रयास करें, आप चंद्रमा के लिए उपाय करें, शिव जी की पूजा करें। लेकिन सबसे प्रमुख उपाय यह है कि राहु जहां बैठा है उससे 12वीं राशि, यानी राहु के पीछे वाली राशि को आप देखिए, वो जो राशि बनी है उस राशि के उपाय करें। अगर राहु से 12वें भाव में अग्नि तत्व की राशि है, यानी मेष राशि है, 1 का अंक लिखा है, 5 का अंक लिखा है या 9 का अंक लिखा है, तो ऐसी अवस्था में आपको मुख्य रूप से कुछ लोगों को दान करना चाहिए, विशेषकर हवन या यज्ञ आपको करना चाहिए, मंत्रों का जाप आपको करना चाहिए। तब जाकर आपको ये राहु से 12वें भाव में अग्नि तत्व राशि है तो आपको उसका प्रभाव अच्छा मिल पाएगा। राहु का काल सर्प योग शांत हो जाएगा, बहुत जल्दी असर मिलेगा आपको इसका। क्या करना है, राहु से 12वें भाव में जो राशि है अग्नि तत्व की है तो हवन करे, यज्ञ करे, मंत्र जाप करे, इससे आपको उसका प्रभाव अच्छा मिल जाएगा। ये जो राहु का काल सर्प बना होगा वो पूरी तरह शांत हो जाएगा। और इसे एक बार नहीं, कंटिन्यू रूप में करते रहे। हर 8-15 दिन के अंदर आपको कुछ ऐसे काम करना है जो मंत्र जाप या फिर हवन यज्ञ से जुड़े हुए हो, तो आपको अच्छा प्रभाव मिल जाए। अगर आपने देखा कि राहु से 12वें भाव में पृथ्वी तत्व की राशियां है, यानी 2 अंक लिखा है, 6 अंक लिखा है, 10 अंक, राहु जहां बैठा उससे 12वें में, तो आपको यह कार्य करना चाहिए कि मुख्य रूप से खाने से जुड़ी वस्तु का दान करना चाहिए। विशेषकर दान ही आपको सबसे अच्छा प्रभाव प्रदान करेगा। आप किसी भी चीज का दान करें लेकिन समय समय पर दान करते रहे। फिर आपने देखा कि राहु जहां बैठा उससे 12वें भाव में
3 का अंक लिखा है, 7 का अंक लिखा है या 11 का अंक लिखा है, यानी वायु तत्व की राशियां है, तो ऐसी अवस्था में भी आपको मंत्र जाप करना चाहिए। मंत्र जाप करने से, किसी भी ग्रह का मंत्र जाप करें, या जैसे आपने देखा राहु जिसकी राशि में है उस राशि के स्वामी का मंत्र जाप कर ले, या राहु जिसकी राशि में है उससे जुड़ा जो देवता होता है, जैसे बुध की राशि में गणेश जी मैंने कहा, इसी प्रकार उस देवता का आप मतलब मंत्र जाप कर ले तो आपको अच्छा प्रभाव मिलेगा। फिर आपने देखा कि राहु से 12वें भाव में 4 का अंक है, 8 का अंक है, 12 का अंक है, तो ऐसी अवस्था में आपको अपने पूर्वजों के लिए दान करना चाहिए, पूर्वजों के लिए तर्पण करना चाहिए, पूर्वजों के लिए आपको मतलब कुछ न कुछ ऐसा डोनेशन करते रहना चाहिए, जैसे गाय को हरा चारा खिला रहे हैं या गरीब व्यक्ति को भोजन दे रहे हैं पूर्वजों के नाम पर, पितरों के नाम पर। यानी जो पितृ पक्ष आता है उसमें आपको सबसे अधिक उपाय करना है, पूरे 16 दिन आपको उपाय करना है ये वाला, लेकिन बाकी अन्य दिनों पर समय समय पर आपको ये काम करना चाहिए। इससे आप देखेंगे कि राहु केतु का जो काल सर्प है उसका प्रभाव बहुत शांत हो जाएगा, आपकी चिंता बहुत कम हो जाएगी। बाकी ओवरऑल सभी के लिए अगर मैं कुछ उपाय कहूं तो मैं ये कहूंगा कि आपको मुख्य रूप से प्रत्येक पूर्णिमा को, प्रत्येक अमावस्या को या तो गाय को हरा चारा खिलाना, किसी गरीब व्यक्ति को कुछ खाने की वस्तु देना, या मुख्य रूप से जो अपाहिज या शारीरिक रूप से विकलांग लोग हैं उन्हें सहायता देना, उन्हें खाने की वस्तु देना आपको बहुत अच्छा परिणाम प्रदान करेगा। और ये कार्य को आप करेंगे तो आप देखेंगे काल सर्प योग का प्रभाव बहुत शांत हो जाएगा, प्रभाव न के बराबर मिलेगा। बाकी तो आपकी कुंडली में जिस अवस्था में होगा उसका असर ज्यादा पड़ेगा, किस प्रकार का बना है, 12 प्रकार है काल सर्प के, तो वो प्रकार में कौन सा प्रकार आपकी कुंडली बना हुआ है वो भी इस बात पर, उस बात पर भी मतलब थोड़ा प्रभाव बदलेगा। बाकी ओवरऑल अगर देखा जाए तो प्रमुखता वाली बात इतनी है कि काल सर्प योग के प्रभाव में व्यक्ति को उतार चढ़ाव का सामना अधिक करना पड़ता है, वो जीवन में, कार्य क्षेत्र में, अन्य से तालमेल में, ये सब बातों में आ जाता है, और उसके लिए राहु से 12वें भाव में बन रही राशि का उपाय सर्वोत्तम रहता है। बाकी मैंने आपको पिछली वीडियो में या पूर्व की वीडियो में कह सकता हूं कि राहु के उपाय बताए थे, उन उपायों को अगर आप करेंगे तो उससे भी प्रभाव अच्छा मिल जाएगा। उपाय अगर आपने नहीं देख पाए हैं तो यहाँ आई बटन पर मैं लिंक दे रहा हूं, इस लिंक से आप राहु के जो उपाय बताए हैं वो कर ले, इससे आपको शीघ्र ही अच्छा प्रभाव प्राप्त हो जाए। बाकी अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप इसे लाइक करें, अन्य लोगों तक शेयर करें, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।